आज हम बात करने लगे कि हर जो चेस्ट पेन होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कार्डियक पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है, लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट नहीं कर रही होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेशेंट जब अपनी हिस्ट्री में बताता है तो वो बड़ा ही अनलाइकली बना देता है किसी कार्डियक पेन को। ठीक है, तो मतलब फीचर्स मेकिंग कार्डियक पेन अनलाइकली, तो वो कौन कौन से हैं कि अगर आपका पेशेंट ये कह देता है ना, तो उसको एक ही जगह पे फिक्स लोकेशन पे शूटिंग पेन हो रही है या स्टैबिंग पेन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एमआई नहीं है। ठीक है, ये कोई कार्डियक पेन नहीं है। ठीक है, मोस्ट लाइकली नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि लास्टिंग फॉर लेस देन 30 सेकेंड्स हाउएवर इंटेंस। तो अगर तो पेन लेस देन 30 सेकेंड्स के लिए रहा और लेकिन इंटेंस बहुत था नेचर में। ठीक है, तो ये जो लोकलाइज्ड पेन्स, और फिर ये थर्ड पॉइंट में हमारे पास आता है कि वेल लोकलाइज्ड लेफ़्ट सब मेमोरी पेन। ठीक है, और यानी कि इसमें वो पेशेंट जो है वो इस तरह से बात करेगा कि इन माई हार्ट कहेगा वो। ठीक है, कि मेरे दिल में दर्द होता है। ठीक है, तो जब वो पेशेंट लोकलाइज करके बता रहे हैं ना, कार्डियक पेन इज़ नेवर लोकलाइज। पेशेंट कांट रियली से कि मुझे एक ही पॉइंट वो मार्क करके नहीं बताएगा, पिन पॉइंट नहीं करेगा कि मुझे इस जगह पे दर्द है। ठीक है, तो अगर पेशेंट ऐसा कर रहा है तो इट मेक्स इट हाईली अनलाइकली कि वो कार्डियक पेन है। सही है, दैट कैन बी सिंपल प्री कार्डियल कैच हो सकता है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को अनलाइकली कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पेन ऑफ कंटिन्यूअली वेरिंग लोकेशन। ठीक है, अगर एकदम से लोकेशन चेंज कर रहा है पेन, तो वो बहुत अनलाइकली है कि वो कार्डियक पेन है। इसी तरह अगर बड़ा यंग पेशेंट है तो वो उसमें भी बड़ा अनलाइकली है कि वो जो है वो उसके अंदर कार्डियक इश्यूज हो जाएं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मॉर्बिडिटी जो है यंग पेशेंट्स में इसकी बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि बड़ा अनलाइकली बना देती हैं कॉमन चेस्ट पेन को, कि वो मेकिंग कार्डियक पेन अनलाइकली। ठीक है, वो एक ये डिफ्रेंशिएट करती हैं कॉमन चेस्ट पेन को फ्रॉम कार्डियक पेन। ठीक है, इसी तरह हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि जिस पे हम एकदम से सोचें कि क्या कार्डियक पेन, वाकई ये कार्डियक पेन हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट ऑफन अवॉइड्स यूजिंग द वर्ड पेन टू डिस्क्राइब द इस्कीमिया। ठीक है, जब भी उसको एमआई हुआ है पेशेंट को, तो वो कभी भी पेन का लफ्ज़ कम ही इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स। वो इस्तेमाल करते हैं कि छाती पर बोझ हो जाता है। ज़्यादातर लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि छाती जकड़ी हुई महसूस होती है। ठीक है, वज़न लगता है, इस तरह के अल्फाज आपको पेशेंट सुनने को मिलते हैं। ठीक है, या ऐसे कि कोई चीज़ फंस गई है गले में, तो इस तरह की चीज़ जब बोलेगा ना, जैसा लंप इन अ थ्रोट, बर्निंग सेंसेशन, प्रेशर फीलिंग्स, चेस्ट टाइटनिंग, ऐसे करके जब अल्फाज आपके पेशेंट बोल रहा हो, तो फिर आपका दिमाग इस तरफ आना चाहिए कि हाँ, ये दिस कैन बी अ कार्डियक इशू। ठीक है, उसके बाद आता है दे में से शार्प टू कम्युनिकेट सिवेरिटी। ठीक है, और साथ ही वो इस तरह के बातें आपसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी उससे वेग क्वेश्चंस पूछने हैं। आपने एकदम से ऐसा नहीं पूछना कि अच्छा इधर दर्द होता है, लेफ़्ट साइड में दर्द होता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर हम लोगों का ये होता है कि अच्छा बाजू में तो नहीं जाता। दिस इज़ नॉट अ राइट क्वेश्चन टू आस्क। ठीक है, आप उससे ये पूछिए कि आपके जब लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है तो क्या कहीं ट्रैवल करता है दर्द, क्या कहीं रेडिएट करता है, क्या कहीं और जाता है, या एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, तो आप उसको खुद नहीं बताएंगे कि क्या ये बाजू में तो नहीं जा रहा। ठीक है, या यू डू नॉट आस्क डज इट गो इनटू योर लेफ्ट आर्म। ठीक है, ट्राई इज़ देयर एनीथिंग एल्स अबाउट इट, और फिर आप पॉज देंगे, फिर डज इट गो एनीवेयर। ठीक है, नोट डाउन योर पेशेंट्स एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, तो पेशेंट के अल्फाज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। और बहुत हमारे लिए जो मज़ीद डिफरेंशियल्स हैं, यानी अगर इन 5 पॉइंट्स को हम देखें कि अगर बंदे को कार्डियक पेन नहीं है तो वो पेन किस चीज़ का हो सकता है, वो मस्कुलर पेन हो सकता है। ठीक है, वो प्रीकार्डियल कैच हो सकता है, विच इज़ अ बेनाइन कंडीशन, मतलब बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल मेडिसिन फ्रेंडली कंडीशन है, और कोई उसका कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं है। ठीक है, किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है लाइफ में, और मोर देन वंस भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह हो सकता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक का पेशेंट हो, एंग्जाइटी का पेशेंट हो, उसका भी वो कई दफ़ा पैनिक अटैक के दौरान पेशेंट जो है वो एमआई की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल्स में आ जाती हैं। सही है, तो आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।